तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं क्या आए हुए हैं धारामापी का मीटर में रूपांतरण और धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप कहेंगे कितना इंपॉर्टेंट आप बताते हैं भाई जो इम्पोर्टेंट है तो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब ये देखिए, जैसे कि इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ये पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, ओके। तो देख सकते हैं, इसलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, या फिर इम्पोर्टेंट इसको कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, वरना इंपॉर्टेंट कर, इससे ज़्यादा नहीं कह सकते इसको, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब कि इसका 50% आने का चांस होता है, 50 से 60%। और जब बोर्ड एग्जाम में यदि किसी भी चीज़ का 20% भी चांस हो जाए आने का, तो उसको चाट जाना चाहिए, ठीक है। यदि बोर्ड एग्जाम में 20% भी उसका चांस है कि आ जाएगा वो क्वेश्चन, यदि मान लीजिए 30 से 40% चांस है, तो आपको उस क्वेश्चन को चाट जाना चाहिए। तो इसका तो भाई 50% चांस है, तो आपको तो इसको चाटना पड़ेगा ही। और जिसका 100 to 100% चांस होता है, उसको तो एकदम अच्छे से चाटना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने पिछले क्लास में निरक्षी अच्छी के बारे में बताया है, वो तो हमको लगता है 80% उनका चांस होता है आने का, ठीक है। 80% चांसेस होते हैं उसके आने की, 80 से 90% है। उसको तो एकदम घोर के पी जाते हैं बच्चे, ठीक है। उसी तरह आप भी घोर के पी लीजिए इसको, और क्या, बस घोर के पीना ही तो है। और आपको मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से ही समझाऊंगा, एकदम बेस्ट तरीके से समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा क्या, धारामापी का मीटर में रूपांतरण। आपको मैं डायग्राम भी दिखाता रहता हूँ, और आपको जो आपको नोट्स में राइट करना है वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ, और जो चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा उसके बारे में एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो देखेंगे क्या कि आपको मैं एक डायग्राम दिखाऊँगा इस साइड में, और उस डायग्राम में देखेंगे कि एक प्रतिरोध दिख रहा होगा, एस जहाँ नाम दिखे होंगे, और उसमें क्या एक जी होगा, गैल्वेनोमीटर के टाइप का, ठीक है जी। और उसमें आईएस धारा, आईजी धारा और एक आई धाराएं बह रही होंगी, ठीक है। तो उसमें जानेंगे क्या कि अमीटर में का कम प्रतिरोध वाला यंत्र है। क्या है, अमीटर एक कम प्रतिरोध वाला यंत्र है जो परिपथ में धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा बात, ठीक है। क्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है, परिपथ में धारा को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और अमीटर को धारा नापने के लिए सदैव हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में संयुक्त किया जाता है। किसमें किया जाता है, श्रेणी क्रम में संयुक्त करते हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि अमीटर का जो प्रतिरोध है ना, वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि धारा तभी बहना स्टार्ट होती है जब अमीटर का प्रतिरोध, मतलब कि जो प्रतिरोध है क्या हो, कम से कम हो, ठीक है। क्या, धारा को बहने के लिए अमीटर को क्या चाहिए, कम से कम प्रतिरोध चाहिए, ताकि यदि हम कम से कम प्रतिरोध लगा रहे हैं, ताकि उसमें बिना त्रुटि के, किसी भी विशेष त्रुटि के बिना हुए, ठीक है, कोई भी उसमें कोई भी डिसबैलेंस ना हो, कोई त्रुटि ना हो, ठीक है, वो सब चीजें ना हो सके। इसलिए धारा को क्या होता है, अमीटर में बदलने के लिए धारामापी कुंडली को क्या आते हैं, जो धारामापी कुंडली होती है, मतलब गैल्वेनोमीटर वाली धारामापी कुंडली होती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हमें समांतर क्रम में संयुक्त कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध से, जो प्रतिरोध होता है कम प्रतिरोध, उससे समांतर क्रम में हम मतलब जोड़ देते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जोड़ देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम संट कहते हैं। क्या, संट कहते हैं। यदि मान लीजिए, अब डायग्राम में इधर से इधर सेट कर दे रहा हूं, ठीक है। यदि मान लीजिए आपके पास कि वो क्या हो, यदि उसमें जी प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध भैया, जी प्रतिरोध, ठीक है, कि यदि आपका, तो मैं आपको बता रहा था कि यदि आपका जो प्रतिरोध है वो क्या हो, जी, ओके, क्या हो, जी हो, हाँ, ठीक है। तो आपका पूर्ण स्केल में जो विक्षेप के लिए यदि धारा आईजी हो, और माना धारामापी में यदि आई धारा क्या हो, यदि आई धारा बह रही हो, ठीक है, यदि अमीटर में बदलना है, अमीटर को बदलना है, तो क्या आई धारा उसमें बह रही हो, तथा बदलने
क्या बदलने के लिए जो आवश्यक शंट प्रतिरोधक, मतलब क्या आवश्यक शंट के लिए जितना प्रतिरोधक धारा क्या IS धारा क्या हो IS प्रवाहित हो, तो क्या जानेंगे, तो हम जानेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से, मतलब फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम से जब हम जानेंगे तो उसमें क्या होता है कि पूरी धारा का क्या होता है, योग होता है कि नहीं। तो I बराबर कहा जाएगा, I बराबर IS प्लस IG। तो IS बराबर आपका क्या आ जाएगा, I माइनस IG आ जाएगा कि नहीं, बताइए, बोलिए। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। यदि किरचॉफ का मैं क्या लगाऊं, द्वितीय नियम से, क्या राइट करेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से यदि मैं किरचॉफ का द्वितीय नियम लूं तो आपका क्या आएगा, उसमें क्या होता है कि जो आपकी पूरी धारा होती, मतलब कि डेल I इक्वल टू V होता है ना, सिग्मा V, तो आपका क्या आएगा वहां पे, जो आपकी पूरी जो योग वो क्या है, पूरी I 0 है। और यहाँ पे क्या आप देखेंगे कि जो आपके पास S है उसमें कौन सी धारा जा रही है, IS धारा जा रही है, ठीक है। S जो प्रतिरोध है उसमें IS धारा जा रही है माइनस, और जो IG है वो किस में जा रही है, वो G वाले में जा रही है, ठीक है। IG धारा किस में जा रही है, G वाले में जा रही है। तो मतलब क्या आ जाएगा, IS इक्वल टू IG बेस में रहेगा और G, ठीक है। अब देखेंगे क्या कि IS इक्वल टू क्या है, I माइनस IG, I माइनस IG, IS की जगह क्या है, I माइनस IG, ठीक है। तो यहाँ क्या रखेंगे, I माइनस IG और यहाँ S रहेगा इक्वल IG अपॉन IG मल्टीप्लाई G। और यदि यहाँ से हम G निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यदि हम यहाँ से यदि हम यहाँ से S निकालते हैं, S प्रतिरोध निकालते हैं, तो IG अपॉन I माइनस IG, ओके। ये क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया कि नहीं। आता है यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ठीक है, आता है यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो शंट प्रतिरोध है, जो धारा मापी I एम्पियर की जो परास के बदलने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। जो I धारा है वो क्या है, उसको बदलने के लिए पर्याप्त है। यदि मान लीजिए यदि हम तुल्य प्रतिरोध R निकालें, यदि तुल्य प्रतिरोध हम R निकालें, मतलब 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/S प्लस 1/G का है कि दोनों किस में है, समांतर क्रम में, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, G का मल्टीप्लाई इधर, S का मल्टीप्लाई इधर जगह, तो G प्लस S अपॉन में क्या आएगा, SG 1/R इक्वल टू, ठीक है। तो R बराबर आपका क्या आ जाएगा, SG अपॉन G प्लस S, ओके। ये आपका प्रतिरोधक के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अब हम मीटर में जान गए ना, इसमें क्या था कि जो प्रतिरोध था उसका मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए था, तो ही धारा क्या होती है आपकी प्रवाह, मतलब कि आपकी धारा प्रवाहित होती है अच्छे से। और वोल्ट मीटर में क्या होता है कि आपका यदि प्रतिरोध क्या हो, यदि वोल्ट मीटर में होता है कि यदि आपका प्रतिरोध क्या है, कम भी है, मतलब ज्यादा होना चाहिए, प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वोल्ट मीटर का होगा एकदम अच्छे से ग्रो, मतलब अपना काम करता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम जानते हैं कि धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो आप जानेंगे क्या इसमें कि वोल्ट मीटर का मूलतः धारा मापी ही है, ठीक है, क्या मूलतः धारा मापी ही है। इसमें क्या होता है, जिसे परिपथ में उन दो बिंदुओं के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब कि क्या है, दो जो आपके जो धारा मापी है ना, वो क्या दो बिंदुओं के क्या होते हैं, एकदम समांतर में जोड़े जाते हैं। तो जिनके बीच विभवांतर नापने वाला जो होता है ना, दोनों जो होते हैं आपके प्रतिरोध, जो डायग्राम में दिख रहा होगा उसमें आपको V, ठीक है, क्या विभवांतर भी एक्ट होगा, ठीक है। तो परंतु जो वोल्टमीटर है वो अपनी कुंडली का कुछ प्रतिरोध होता है, मतलब कि इसमें अतः इस दो बिंदुओं को समांतर क्रम,
में जोड़ने पर उन बिंदुओं के जो बीच जो विभवांतर होता है ना, उनका मान बदल जाता है। यदि समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो उनका मान क्या होगा, बदल जाता है। अतः विभवांतर का वोल्ट मीटर अपने प्रतिरोध के अनंत होना चाहिए। मतलब कि यदि प्रतिरोध ज्यादा है तो वोल्ट मीटर भी एकदम मस्त है, ठीक है। तो अतः धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या होने चाहिए, कुंडली को श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ना चाहिए। मतलब वोल्ट मीटर को क्या करना चाहिए, प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। और क्या हो, और आपका जो क्या हो उसमें कि जो वोल्ट मीटर है वो श्रेणी क्रम में रहे। आपको दिख रहा होगा ये नीचे वाले प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में आपका विभवांतर जुड़ा होगा। और प्रतिरोध कैसी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि माना धारामापी कुंडली का प्रतिरोध S है और उनमें जो उच्च प्रतिरोध है R जोड़ा गया हो, ठीक है। मतलब वोल्ट मीटर के सटले एक ठो प्रतिरोध होगा, उसको R कहते हैं। उसी को उच्च किया जाए, नहीं कि ऊपर वाला, नीचे वाला, उसके समांतर वाला, ठीक है, उच्च रखा जाए। तो इससे क्या होगा, परिपथ में जो A और B बिंदु पर जुड़े हुए हैं उनमें IG धारा प्रवाहित की जाए। क्या उनसी धारा, IG धारा प्रवाहित की जाए। तो आपका क्या आएगा, इसी के अकॉर्डिंग मैं बता दे रहा हूं, इसी के आगे पीछे, ओके। तो आपका क्या आने वाला है यहाँ पे, तो आपकी बात जो V बराबर आएगा वो क्या हो जाएगा, IG। V बराबर क्या होता है, IR होता है ना, IR होता है ना, तो IG धारा हो गई और R प्लस G हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके लिए फार्मूला। ये किसके लिए हो गया, वोल्ट मीटर के लिए। इसमें सीधे तो नहीं, इसमें डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए V बराबर I और क्वेश्चन में R प्लस G। और यदि आप यहाँ से R निकालते हैं ना, यदि आप R निकालते हैं ना, तो R बराबर आपका आ जाएगा V अपॉन आई जी। कहा कि कहा ये गुणा कहाँ चल जाएगा, भाग में, तो V अपॉन आई जी, और प्लस है तो कहाँ चल जाएगा, माइनस में। ये आ गया आपका R, ठीक है, यदि R निकालना हो तो, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगला वीडियो आपका अगले चैप्टर के लिए, चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं पदार्थ के लिए रहेगा। और एक महामैराथन देने का मैं वादा किया हूँ, तो वो आपको महामैराथन जल्द ही आपको 1 जुलाई या 2 जुलाई को आपको चैनल पे अपलोड हुई मिलेगी। आप वहाँ से बढ़िया से देख सकते हैं। आपका महामैराथन कम से कम 2 घंटे का हो सकता है महामैराथन उसका, ठीक है। उसमें वे एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगी, वहाँ से आप सॉल्व करते रहिए। न्यूमेरिकल की कोई आपको छूट नहीं दी जाएगी, वहाँ पे न्यूमेरिकल भी दी जाएगी आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगला वीडियो आपका चैप्टर 5 चुंबकत्व तथा पदार्थ, ओके। और आपका सिलेबस अगस्त तक शायद कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए यदि पहली बार चैनल पे आया है, ओके। थैंक यू।